हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की जो सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मेनली वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है आपका वो आई से डिनोट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? Colligative property that depend only on the number of solute particles present, not on the nature of solute particles। यानी colligative property आपकी वो properties है जो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड नहीं करती है? उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। जितना ज़्यादा आपका सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टाइप की बात करें तो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। इसको आप लोग डिनोट करते हो PA0 माइनस PS अपॉन PA0। PA0 आपका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल TB से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल TF से। और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं पाई से। तो आप चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए। ये सारे के सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये चारों, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। ओके, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मेनली फोकस है हमारा वांट ऑफ फैक्टर पे। वांट ऑफ फैक्टर आप ये बोल लीजिए कि ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा आपका वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब कैसे आप लोग वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे? तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑब्जर्व्ड, जो आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किए, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम अपना पेन और कॉपी लेके जो वैल्यूज गिवन होती है उनसे फाइंड करते हैं। ऑब्जर्व और नॉर्मल में यही डिफरेंस होता है। ऑब्जर्व या नॉर्मल को कैलकुलेटेड बोल देते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है आपका कि ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल आपकी लैब में फाइंड की जाती है और नॉर्मल या कैलकुलेटेड आप खुद फाइंड करते हो। और अगर हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी आपकी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी किसके? मॉलिक्यूलर मास के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगी? आपकी मॉलिक्यूलर मास के। दूसरा, मास अगर ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है और नीचे कैलकुलेटेड है तो मास के ऑपोजिट होगा। मास इसके ऑपोजिट होगा तो ऊपर आएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। नॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल मतलब ऑब्जर्व्ड। फिर थर्ड पॉइंट जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, मेनली ये दोनों हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली प्रेजेंट। यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हैं और इनिशियली कितने थे, उन दोनों का जब आप रेशियो लेते हो तो आपके पास आई आता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आप लोग आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और आपका जो आई होता है यहाँ पे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो अब आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से और आई में क्या रिलेशन आता है, यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां डिनोट करते हो आप अल्फा से। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके कोई मॉलिक्यूल है, वो डिसोशिएट हो रहा है पार्टिकल्स के। तो इनिशियल मोल्स अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल मोल्स आपका 1 होगा, यहां 0 होगा। एट इक्वलिब्रियम अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बोला 1 माइनस एक्स, इक्यू का मतलब है इक्वलिब्रियम। डिसोशिएटेड मोल्स है x और ये कितना है? nx बन जाएगा, क्योंकि देखो एक के लिए अगर x बनेगा तो n है, स्टोइकियोमेट्री फंक्शन हमेशा मल्टीप्लाई होता है।
अगर स्टोइकियोमेट्री फंक्शन है तो वो मल्टीप्लाई होगा जितना डिसोशिएट हुआ है उससे। अब देखिए अल्फा आप लोग लिखते हो x अपॉन ए, x है आपका डिसोशिएटेड मोल और नीचे ए आता है आपका इनिशियल मोल्स, ठीक है। और यहां इनिशियल मोल कितना है 1, तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा और n अल्फा। तो टोटल मोल्स क्या लिखेंगे इधर, वो हम लोग लिखने वाले हैं 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा कॉमन ले लें तो हम लोग हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ये टोटल मोल्स का है एट इक्विलिब्रियम। आई थिंक ये चीज़ समझ आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर डाउट का आंसर दूंगा। अब अगर आपको आई निकालना है तो आफ्टर डिसोशिएशन कितने हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 और बिफोर डिसोशिएशन कितना है 1 ही है। तो आपका क्या बनेगा i इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो 1 इधर आएगा तो i माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा n माइनस 1, सॉरी i माइनस 1 है ये, i माइनस 1 और i इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, 1 इधर आएगा तो i माइनस 1 और अगर अल्फा फाइंड करना है तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फा अपना आ गया i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कई लोग ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं, तो मैं आपको दोनों एसोसिएशन और डिसोसिएशन का दोनों अलग अलग बता दूंगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले एक बार मैं समझा दूं आपको, अगर नोट लगा के आप यूज़ करना और अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा आपका 100% यानी अल्फा कितना होता है आपका 1 होता है। अगर आपका अल्फा 1 होगा तो देखिए i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा है। अल्फा अगर 1 हो गया तो i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू n। और n क्या है आपका बच्चा, n है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोशिएशन। कैसे फाइंड करोगे नंबर ऑफ आयंस, कैसे फाइंड करोगे, देखिए नंबर ऑफ आयंस अगर आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो तो आप लोग एक एग्जांपल लीजिए। मैंने बोला AlCl3 आपका एग्जांपल है, इसका अल्फा आपको 30% गिवन है, तो इसका I आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब देखिए AlCl3 अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो पहले आयंस कैसे बनाते हैं, देखो पहले दोनों एलिमेंट का नाम लिखो, Al है Cl, Cl कितना है आपका 3 है, आपने यहाँ 3 लिख दिया, बैलेंसिंग हो गई। अभी 3 पक्का किसके चार्ज से सिर से आया होगा, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, 1 है तो 1 यहाँ से 3 यहाँ से, तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना 3 और क्लोरीन का चार्ज कितना 1। तो आफ्टर डिसोज n की वैल्यू कितनी हो गई, इधर आयंस कितने हैं 1 है, इधर कितना है 3 है, टोटल कितना हो गया 4। और अल्फा कितना हो गया इसका 30% यानी 30/100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.3, ठीक है 0.3 हो गया। और अगर 0.3 हो गया तो आप फॉर्मूला क्या लिख रहे हो यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 0.3 इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, 3 होगा, 3 इंटू 0.3 0.9, 1 इधर आएगा तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.9। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सोल्ट्स आप सारे ले सकते हो, NaCl है, CaCl2 है, MgCl2 है, आपका Al2SO4 होल थ्राइस है, मेनली Na2SO4 है, ये सारे आप इसके अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये एग्जाम्पल आपको आयनिक फॉर्मेशन कैसे करना है, आयंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। Al2SO4 होल थ्राइस है, मैंने बोला पहले आप एलिमेंट्स लिखो, एल्यूमिनियम है और दूसरा पूरा कंपाउंड है SO4। एल्यूमिनियम कितना है 2 है, SO4 कितना है 3,
3 कहाँ से आया होगा, इसके चार्ज से, तो +3, 2 कहाँ से आया होगा, इसके चार्ज से, तो -2। अब टोटल चार्ज आप चेक कर लीजिए, टोटल चार्ज आपका इक्वल ही आएगा। 3 × 2 6 प्लस का, 3 × 2 माइनस का 6, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल। इस तरीके से आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां देखिए n का वैल्यू कितना है आपका, 5, 2 + 3। आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो एसोसिएट करवा रहे हैं तो आपके पास एन ए मॉलिक्यूल्स, हम लोग एन के ए के एन पार्टिकल्स लिए तो ये बना लिया ए एन। इनिशियल मोल्स की अगर हम लोग बात करें, इनिशियल मोल्स कितना है, यहां 1 है, यहां 0। एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये 1 - x करेंगे हम लोग। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि बीटा इज इक्वल टू, ऊपर जैसे बोला था x/a, a 1 है तो बीटा किसके इक्वल आ गया, x का। अब आप 1 - x यहां लिखेंगे x/n, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 - बीटा, और यहां बीटा अब देखो आगे नहीं है, कहां है, n कंबाइन होके पूरा एक बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड। n कंबाइन होके एक बना रहे तो एक क्या बनेगा, 1/n। यूनिटरी मेथड लगाते थे आप, तो n है ये, ठीक है। तो बीटा/n, टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स आपके हो गए 1 - बीटा प्लस बीटा/n, ठीक है। ये आपके टोटल मोल्स हो गए। अगर आपको I फाइंड करना है तो 1 - बीटा आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू 1 - बीटा प्लस बीटा/n। 1 इधर आएगा, I - 1 इज इक्वल्स टू बीटा बाई n माइनस बीटा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, बीटा आपका बनेगा 1 - I/1 - 1/n। कैसे बना, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाइए, इस ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इस पूरे को राइट में ले जाइए, और जो राइट में लिखा हुआ है इस पूरे को लेफ्ट में ले आइए, क्योंकि जो n की वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो ये इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करके लिखोगे तो ये सही आंसर आएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना, बीटा इज इक्वल्स टू 1 - I/1 - 1। आप चाहो तो मैं सोल्व कर देता हूँ, देखिए I - 1 इज इक्वल्स टू बीटा कॉमन आया तो 1/n - 1, ठीक है। अब आपको बीटा फाइंड करना है, तो बीटा अगर आपको फाइंड करना है, यहां I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है यहां पे क्या हुआ है, आपका एसोसिएशन हुआ है। तो I की वैल्यू जो होगी -1 होगी, तो इधर क्या कीजिए, आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे को भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर बन जाएगा 1 - I और इधर बन जाएगा बीटा 1 - 1/n। तो बीटा निकाल लीजिए यहां से, 1 - I/1 - 1/n। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू 1 - I/1 - 1/n। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, देखिए मोलर मास भी आ जाएगा उसके अंदर। आपका जो एसिटिक एसिड है, अगर आप इसको बेंजीन के अंदर डिसोल्व करवाते हैं, तो बेंजीन के अंदर अगर हम लोग इसको डिसोल्व करवाएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास कितना होता है, 60, लेकिन जब ये बेंजीन के अंदर डालोगे तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, आपका 2 मॉलिक्यूल हो गए तो कितना हो जाएगा, 120। अपने को तो ऐसा लग रहा था, अपने को जो कैलकुलेट करने पे लग रहा था वो इतना था, लेकिन ऑब्जर्व कितना आया, इतना आया। तो ये नॉर्मल मोलर मास है, ये एबनॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल मोलर मास है, और ये वाला क्या है आपका, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, ताकि आपको जो अभी बीटा वाला कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहां नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों किया।
मैंने इसको अपोजिट क्यों किया, यह आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से छोटा होगा। क्यों होगा, देखिए आई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कंडीशन होगी डिसोसिएशन की, और सेकंड है आई अगर लेस देन 1 होगा तो ये कंडीशन होगी एसोसिएशन की। लेकिन अगर आई का वैल्यू आपका इक्वल्स टू 1 होगा तो ये होगी नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन। किसके लिए होता है ये आपका होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने यूरिया ले लिया, आपने ग्लूकोज ले लिया, आपने सुक्रोज ले लिया, आपने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया। इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए याद रखिएगा ये एंटीफ्रीज एजेंट की तरह काम आता है। और आपने कोई भी एसिड ले लिया एक्सेप्ट एसिटिक एसिड, एक्सेप्ट एसिटिक एसिड, इन सब के लिए आई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1 लेनी। ग्लूकोज ले लिया आपने, या फिर ग्लिसरिक एसिड ले लिया, ग्लाइकोल ले लिया, कुछ भी लिया हो, इन सब के लिए आई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कोई भी मिल जाए आपको, उन सब के लिए आई की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी। तो आप देखिए एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू कितना था, लेस देन 1। अगर मैं इसको यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये वैल्यू नेगेटिव आती। और यहाँ देखिए 1 अपॉन एन, एन तो 1 से बड़ा होता, पक्का है, एन 1 से बड़ा होता, ये वैल्यू भी नेगेटिव आती, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। तो आना क्या था वापस, ये जो मैंने लिखा था 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन। तो ध्यान रखिएगा ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ क्लियर हो गया। तो बीटा का वैल्यू आएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, और अल्फा की वैल्यू आ रही है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।